नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे कि हम ज्योग्राफी के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं जो कि है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हमने सोलर सिस्टम के जो कई पार्ट्स हैं उनके बारे में रीड किया है, जैसे सन, एस्ट्रॉइड, स्टार्स। अब इसके आगे हम रीड करेंगे कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब होता है धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में आपने सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से रीड करते हैं। Comets are balls of dust, ice particle and frozen gases that revolve around the sun. Comets होते क्या हैं? Comets एक बॉल की तरह होते हैं जो किससे बनी होती है? डस्ट और फ्रोज़न गैसेस, जो जमी हुई गैसें होती है, जो सूर्य के आसपास जो जमी हुई गैसें होती है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे कॉमेट्स बनते हैं। कॉमेट्स करते क्या है? यह सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सन के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये भी मतलब सोलर सिस्टम के जितने भी मतलब हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, चाहे एस्ट्रॉइड है, चाहे उसके प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, सैटेलाइट है, सब सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। When they come closer to the sun in their highly elliptical orbit, they vaporize and form a long tail which could be as long as 1 million kilometer। और जब ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तो ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट यानी एक अंडाकार शेप बनाते हैं। बहुत लंबी, जो बड़ा क्या बनाते हैं? अंडाकार शेप बनाते हैं। दे वेपराइज एंड फ्रॉम ए लॉन्ग टेल, और क्या बनाते हैं? एक लंबी पूँछ बनाते हैं। और इनकी जो पूँछ है वो 1 मिलियन किलोमीटर जितनी लंबी हो सकती है। मतलब इनकी जो पूँछ बनती है कॉमेट्स की वो 1 मिलियन किलोमीटर लंबी हो सकती है। यहाँ पर आपको दिख सकता है जो ये क्या है? कॉमेट्स है, जो एक अंडाकार शेप की तरह, और इसके पीछे क्या बनी हुई? एक पूँछ सी बनी हुई है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज़ द हेली कॉमेट विच इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 26 ईयर्स। जो सबसे फेमस कॉमेट है, सबसे फेमस धूमकेतु है वो है हेली, जो कि 76 ईयर्स में एक बार देखा जाता है। मतलब 76 सालों में वह एक बार देखा जाता है, जो कि अब कब देखा जाएगा? नेक्स्ट इट विल अपीयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062, मतलब कि 2062 में अब वो देखा जाएगा। इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो है सैटेलाइट। Satellite are celestial bodies which revolve around the planets। अब जो प्लैनेट्स होते हैं वो तो सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, पर जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स मीन्स होते हैं उपग्रह। जैसे कि हम पृथ्वी का ही सैटेलाइट लें तो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून। तो इसी तरह सभी प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, मून्स होते हैं। तो सैटेलाइट्स का काम क्या होता है? सैटेलाइट्स अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा बिट में कुछ लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा बिट देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर में देखो सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है? 63। और वाइल मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, और जहाँ मर्क्यूरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब उसका तो कोई मून है ही नहीं उन दोनों का। और जुपिटर के कितने मून है? 63। और अपनी पृथ्वी के कितने मून है? ऐसे तो एक है, और एक क्या है? मैन मेड बनाया हुआ है, मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाकर भेजा गया है। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर अवन। इनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, खुद की कोई हीट नहीं होती। लाइक ऑल प्लैनेट्स, बाकी ग्रहों की तरह, मतलब प्लैनेट्स की तरह इनकी कोई रोशनी नहीं होती और ना ही इन पे कोई हीट होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये किसकी रोशनी से रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की रोशनी से ये हमें वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। वेरियस प्लैनेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट। अलग अलग प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स हैं उनके नंबर भी क्या हैं? अलग अलग है। मतलब जितने प्लैनेट्स हैं ज़रूरी नहीं सभी के सेम सैटेलाइट हैं। जैसे कि अभी हमने देखा मर्क्यूरी और वीनस के तो है ही नहीं सैटेलाइट, अपने अर्थ के एक है नेचुरल सैटेलाइट, और जुपिटर के 63 सैटेलाइट्स हैं। तो इसी तरह सभी के अलग अलग सैटेलाइट्स, जैसे यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं। तो इस तरह सभी के जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के। ये हो गए कॉमेट्स। इसके बाद में हमने सैटेलाइट्स रीड कर लिए। अब हम रीड करते हैं द अर्थ। अर्थ क्या है? पृथ्वी, जिस पे हम
सब रहते हैं। हमारा खुद का जो प्लेनेट है वो क्या, अर्थ है। तो अर्थ के बारे में हम रीड करते हैं। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज़ द ओनली वन टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लेनेट माना जाता है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ है, जीवन है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसका कारण क्या है, मतलब कि बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है लेकिन पृथ्वी पर जीवन है। इसका कारण क्या है, जो रीज़न है वो हम नीचे रीड करते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। मतलब अर्थ का जो 3/4 जो भाग है, जो सरफेस है, वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। इट इज़ हैज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। भाई इसका जो 3/3 भाग है वो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज़ सफिशिएंट ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथ। अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत बराबर है, मतलब सही मात्रा में है, जिसे हम सांस लेने के लिए यूज़ में लेते हैं। द एटमॉस्फेयर कीप्स द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट एंड बियरेबल टू ऑल लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। और जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है, वो मध्यम, मॉडरेट यानी होता है मध्यम, और बियरेबल यानी होता है सुगम, मतलब कि मध्यम और सुगम है। यहाँ का जो तापमान है वो एकदम बराबर है मनुष्य जीवन के लिए, मतलब हमें जितना चाहिए उतना ही यहाँ का तापमान है। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वाइटल फ्रॉम लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसें विद्यमान है, मतलब प्रेजेंट है, जो कि हमारी लाइफ के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ओजोन। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन एक परत है, मतलब अपने पृथ्वी के चारों ओर एक गैस के रूप में बनी हुई परत है, जो कि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, जो कि हमारे शरीर को अगर सूर्य की किरणें सीधी हमारी पृथ्वी पर आएगी तो इससे हमें नुकसान होगा। हमारे शरीर पे जो स्किन है, उससे हमें स्किन के जो भी रोग है वगैरह, जो बीमारियाँ होंगी वो हो जाएंगी। लेकिन जो ओजोन परत है, जो ओजोन गैस है, वो हमें उसकी उन हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। द अर्थ सरफेस हैज़ सॉइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसके अलावा अर्थ के सरफेस पे जो सॉइल मिट्टी है वो हमें प्लांट्स को, मतलब जो भी प्लांट्स है ना, पेड़ पौधे, उनके जीवन को सपोर्ट करती है, उनके जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए जो अलग अलग जो फॉर्म्स है वो अलग अलग डिफरेंस से हमारे जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। देखिए एक्स्ट्रा बिट में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। डे टाइम टेम्परेचर ऑन द मून कैन रीच 100 डिग्री सेल्सियस वाइल एट नाइट इट कैन बी 150 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय में जो चांद का जो तापमान है वो 100 डिग्री तक पहुँच जाता है, और जबकि रात के समय में उसका तापमान कितना होता है, उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह हमने आज पढ़े कॉमेट्स, सैटेलाइट, ये जो प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम के आसपास। अब जैसे कि हम सभी एक प्लैनेट्स के बारे में रीड नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, उसके अंदर सभी प्लैनेट्स के जो मेन चीज़ें हैं उसमें वो बताई गई है, तो आप वो ज़रूर देखना। बाकी हमने जो सोलर सिस्टम की मुख्य चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं, वो हमने रीड कर ली। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मून फेजेस। मून फेजेस का मतलब जो चंद्रमा की कलाएँ होती हैं ना, जैसे कि आधा चांद होता है, पूरा चांद होता है, वो थोड़ा पौना चांद होता है, मतलब जिस हिसाब से वो बनता है ना, उस हिसाब से हम चांद की जो भी वो कलाएँ बनती है, वो जो भी उसके आकार बनते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये अपनी क्लास में पढ़ें, ये अपने वापस देखें, ध्यान से इसको समझें और अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करें।